प्यारे दोस्तों, पीर मेहर अली शाह अपने वक़्त के एक कामिल वलील्लाह गुजरे हैं। आज की वीडियो में हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक अंग्रेज अफसर रावलपिंडी में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात हुआ। वो इससे पहले भी अंग्रेजी फौज में रह चुका था। अब जबकि वो डिप्टी कमिश्नर बन के आया तो उसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करता और वहाँ के अवाम से उनके हालात मालूम करता था। चुनाचा एक दिन दौरे के सिलसिले में उस डिप्टी कमिश्नर ने गोलड़ा शरीफ के करीब ही अपना कैंप लगा लिया। उससे ये बड़ी तवक्को थी कि पीर साहब गोलड़ा शरीफ आपके पास मुलाकात के लिए जरूर आएंगे। वो अंग्रेज अफसर आपका इंतजार करता रहा, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब उसके साथ मुलाकात के लिए नहीं गए। आखिर उसने अपना कैंप वहां से उठाया और आपकी दरगाह के बिल्कुल करीब ही लगवा लिया और वहीं आकर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद पीर साहब मुझसे यहीं मुलाकात कर लेंगे। दोस्तों, पीर मेहर अली शाह के एक खादमे खास मलक गुलाब खान ने आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर, ये मकामी अफसर आया है और मुनासिब भी मालूम होता है। आप जब असर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए टहलने निकलते हैं तो हमारी गुजारिश है इस डिप्टी कमिश्नर के साथ थोड़ी सी मुलाकात कर लीजिए। मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोज जब असर की नमाज के बाद अपनी सवारी बाहर निकाली और सैर के लिए जाने लगे तो आपने वो रास्ता जिस पर वो डिप्टी कमिश्नर अपना कैंप लगा के बैठा हुआ था, आपने वो रास्ता ही बदल लिया और आप दूसरे रास्ते से बाहर चले गए। डिप्टी कमिश्नर वहां बैठा हुआ आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार करता रहा। आप ना तो उसके पास ही गए और ना ही उस रास्ते से गुजरे थे। उस डिप्टी को बड़ा अजीब लगा कि हजरत मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करना चाहते। दोस्तों, उस डिप्टी कमिश्नर ने अपना कैंप वहां से उखाड़ा और रावलपिंडी में अपने दफ्तर में आ गया। उसको ये बात बड़ी गिरां गुजरी कि पीर साहब मुझसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए, जबकि और बड़े बड़े लोग वहां हर वक्त उनके पास हाजिर रहते थे। चुनाचे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर अगले दिन दफ्तर पहुंचा तो उसने एक चिट्ठी लिखी और वो पीर साहब की खिदमत में भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि पीर साहब, आप बरोज सोमवार मेरी कोठी पर आकर मुझसे मिलें। दोस्तों, जब आपके खादमों ने आपको वो चिट्ठी पहुंचाई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसके पीछे लिखा, मुलाकात के लिए दो जगह हो सकती हैं। एक तो ये है कि मुझे आपसे कोई काम हो और मैं आपसे मिलने आऊं, और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे कोई काम नहीं है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको मुझसे कोई काम हो। अगर ऐसी ही बात है कि आप मुझसे कोई काम चाहते हैं तो हमेशा जरूरतमंद को ही जाना पड़ता है, और एक पीर जरूरतमंद आपके पास क्यों आएगा, इसलिए आपको मुझसे मुलाकात खुद ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब वो खत वापस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा तो उसे ये पढ़कर बड़ा गुस्सा आया और वो नाराज हो गया और कहने लगा, एक तो मैं पीर साहब के इलाके में गया था और पीर साहब मुझसे मुलाकात करने नहीं आए, और अब मैंने जब खत भेजा है तो उसके जवाब में पीर मेहर अली शाह ये फरमा रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। चुनाचे उसको बड़ा गुस्सा आया। दोस्तों, काजी सराजुद्दीन उस जमाने में सरकारी वकील हुआ करते थे। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें अपने पास मशवरे के लिए बुलाया। काजी साहब जब उनके पास पहुंचे तो आपने डिप्टी कमिश्नर को समझाया कि देखें, आपको ऐसे शख्स से उलझना नहीं चाहिए। वो अल्लाह ताला के सिवा दुनिया माफिया से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रखते। दोस्तों, चुनाचे काजी साहब ने उनको बड़ा समझाया। आखिर अंग्रेज डिप्टी की समझ में सारी बात आ गई। उसने हजरत किबला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को इतला भिजवाई कि हुजूर, मैं खुद आपसे मुलाकात के लिए आपके पास आऊंगा। चुनाचे तीसरे या चौथे रोज वो अपनी बेगम, जो कि एक अंग्रेजी खानदान से ताल्लुक रखती थी, उसको लेकर मुलाकात के लिए आपके पास हाजिर हुआ। दोस्तों, जब मुलाकात हुई तो हजरत पीर किबला मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने
डिप्टी कमिश्नर से हाथ मिला लिया और जब अंग्रेजी मेम साहब ने सलाम लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस पर अंग्रेजी मेम ने बड़ा गुस्सा किया और कहने लगी, शायद मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, इसलिए पीर साहब ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। दोस्तों, डिप्टी ने अपनी बेगम का यह मुद्दा पीर के सामने पेश किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, नहीं डिप्टी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल में बात यह है कि हमारा मजहब इस्लाम है और वो हमें गैर औरतों से हाथ मिलाने और उनसे गैर जरूरी तौर पर मिलने जुलने से मना फरमाता है। दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर ने एक सवाल किया, क्या आपके पास कोई जागीर है? तो पीर मेहर अली शाह फरमाने लगे कि मशरक से मगरब तक अल्लाह ताला की जागीर है और ये सारा मुल्क हमें जागीर में ही मिला है। दोस्तों, अंग्रेज की बीवी ने हजूर के हाथ में तस्बीह देखी तो उसके बारे में पूछने लगी कि हजरत ये क्या चीज है। दोस्तों, पीर मेहर अली शाह फरमाने लगे, मैं इस पर अपने मालिक का नाम लेता हूँ और खुदाए अज़्ज़वजल का जिक्र करता रहता हूँ, क्योंकि वही मेरा मालिक है और उसी ने सारी दुनिया को बनाया है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दोस्तों, वो मेम साहब पूछने लगी, आपका मालिक आपको कितनी तनख्वाह देता है? दोस्तों, अंग्रेजी मेम की बात सुनकर पीर मेहर अली शाह मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, आप लोगों की तरह मेरी तनख्वाह मुकर्रर नहीं है और ना ही मैं अंग्रेजी सरकार का मुलाजिम हूँ जो मुझे अंग्रेजी सरकार तनख्वाह देगी, जबकि मेरा मालिक तो वो है जो मेरी तमाम जरूरियात को पूरी करता है, मुझे बेहद और बेहिसाब रिज़्क बख्शता है। दोस्तों, ये सुनकर वो मेम साहब बड़ी हैरान हुई और फिर से पूछने लगी, आप जो कुछ भी मांगेंगे क्या आपको आपका मालिक अता करता है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर वो चीज मेरे लिए बेहतर होगी तो मेरा मालिक मुझे जरूर अता कर देता है। अता करने में देर तो जरूर हो सकती है, लेकिन वो जरूर मिलती है। अगर उस चीज में कोई नुकसान हुआ तो मेरा मालिक मुझे नहीं देगा। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से रोटी तो मांगता है तो माँ उसे दूध देती है, क्योंकि माँ जानती है कि बच्चे का मैदा रोटी को हजम नहीं कर सकता। दोस्तों, इस तरह बातों बातों में आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि डिप्टी के पास एक पिस्टल था। आपने पूछा, ये क्या चीज है? तो अंग्रेज अफसर कहने लगा, ये मेरा हथियार है, इससे मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। वो ये बात बड़े फकरिया अंदाज से कह रहा था। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई कि अपने हथियार का इस्तेमाल करके तो दिखाइए। चुनाचे उसी वक्त डिप्टी ने ऊपर दरख्त पर बैठे हुए एक परिंदे पर निशाना साधा और फायर चला दिया। दोस्तों, परिंदे को फायर लगना ही था कि परिंदा नीचे गिर गया और फड़फड़ाने लगा, लेकिन अभी तक उसमें जान बाकी थी। तब वो अंग्रेज कहने लगा, हजूर, आप भी अपनी तस्बीह से कोई कमाल करके तो दिखाइए। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुझसे बेजा जिद मत करो, तुम एक अंग्रेजी अफसर हो और हम एक पीर फकीर और मुर्शद आदमी हैं। दोस्तों, वो अंग्रेजी अफसर कहने लगा, अगर आपका मालिक इतना ही अच्छा है और आपकी इतनी ही बातें मानता है तो इस परिंदे को सही करके दिखाइए, तभी मैं आपको मानूंगा, वरना मैं आपको कुछ नहीं समझता। दोस्तों, जब उसने आपको गुस्सा दिलाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह पर जलाली कैफियत तारी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तस्बीह पकड़ी, उस पर कुछ पढ़ने लगे और फिर फूंक मारी और वो तस्बीह आपने परिंदे को लगा दी। दोस्तों, तस्बीह परिंदे को लगना ही थी कि परिंदा फड़फड़ा कर उड़ गया। वहाँ डिप्टी कमिश्नर और जितने भी लोग मौजूद थे आप रहमतुल्लाह अलैह की ये जिंदा करामत देखकर हैरान परेशान हो रहे थे। उस वक्त चूंकि गर्मी का मौसम था और बारिश की जरूरत भी बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी, लिहाजा अंग्रेज की बीवी यानी मेम साहब कहने लगी, अगर ऐसी ही बात है कि आपका अल्लाह आपकी हर दुआ मानता है तो आप बारिश के लिए दुआ करें। आजकल तो बारिश की बड़ी सख्त जरूरत भी है, फसलें बिल्कुल खुश्क हो रही हैं, ऐसे लगता है जैसे कहत पड़ा हुआ है। आपके तवस्सुत से अगर मुल्के हिंदुस्तान के लोगों का भला हो जाता है तो इसमें और क्या चाहिए। आप अपने अल्लाह करीम से दुआ फरमाइए। दोस्तों, हजरत पीर मेहर अली शाह
रहमतुल्लाह अलैह उस औरत की बात पर मुस्कुराए और फरमाने लगे, हम दुआ करते हैं अगर बारिश अल्लाह ताला की तरफ से मंजूर होगी तो ज़रूर हो जाएगी। दोस्तों, आपने तमाम हाजरीन को मुखातब करके बारिश के लिए दुआ करवाई और ख़ुद भी हाथ उठाकर दुआ मांगी। चुनाचे आपका दुआ मांगना ही था कि थोड़ी देर के बाद बड़ी ज़ोरों शोर से जल थल होने लगी, हर तरफ बारिश होने लगी। दोस्तों, इतनी तेज़ बारिश थी कि उस अंग्रेज़ हुक्मरान और उसकी बीवी ने आज तक इतनी तेज़ बारिश नहीं देखी थी। दोस्तों, बारिश का होना ही था। कुछ दिनों के बाद फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और कहत का मौसम टूट गया। सब लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत की वजह से आप पर और भी फिदा होने लगे और दूर दराज के इलाकों से हर वक्त लोगों का रश आपकी दरगाह पर लगा रहता था। दोस्तों, पीर मेहरली शाह के दौर में मुसलमान जवाल का शिकार थे। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि बहुत से लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर सादा लो मुसलमानों को राह हक से भटका रहे थे। ये नाम नेहाद उलमा और मौलवी हजरात अंग्रेजों की खुशनुदी के लिए हर काम करने को तैयार हो जाते थे। अंग्रेजों के इस अरूज के ज़माने में और मुसलमानों के बुरे ज़माने में पीर मेहरली शाह ने अपनी तालीमात के ज़रिए दीन हक की तबलीग की। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हम असर आली हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी, हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा करके भरपूर कोशिशें जारी रखी। इस मादा परस्ती के दौर में आपने अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की तलकीन फरमाई। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत ने आपको लालच देने की बड़ी कोशिश की कि आप इस तरह के कामों से बाज आ जाएं और मुसलमानों को सीधा रास्ता मत दिखाएं। आपको बहुत सारा लालच, जमीन, अराजी, हर तरह की पेशकश की गई, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना। आप फरमाने लगे, मुझे दुनिया की चीज़ों से कोई गरज नहीं है। मुझे ना तो तुम्हारी जगीरों का लालच है और ना ही तुम्हारे सोने चांदी का। मेरे लिए अल्लाह की ज़ात ही काफ़ी है। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों की हर ऑफर को ठुकरा दिया और आप उसी तरह से दीन इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना की तबलीग फरमाते रहे। दोस्तों, ये आप ही की कोशिशें थी कि मुसलमान सीधे रास्ते पर चलने लगे और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के बनने में पीर मेहरली शाह का एक लाजवाल किरदार भी है। सुभान अल्लाह।